तो मैं जैसा भी हूं, मोटा हूं, छोटा हूं, जैसा भी हूं, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने जैसा बनाया वैसा मैं हूं। ये तो मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी है। और भगवान भी खूब करता है, किसी को शरीर से मोटा कर देता है, किसी को दिमाग से मोटा कर देता है। नेताओं का पांव छू के प्रणाम इसलिए मैं करता हूं कि इसी बहाने देख लेता हूं कि अठरहा है कि बिसहा है। क्या बात है, अरे बैंक तक पहुंचे, जोरदार तालियां। आप लोग इस तरह से शांत होकर मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मेरी श्रद्धांजलि दी जाएगी। नहीं, अगर जिंदा हो तो एक बार जोरदार ढंग से जीवित होने का प्रमाण दे। मुक्तेश्वर भाई बहुत बहुत बातें कर रहे थे। मंच पर उपस्थित सारे विद्वान रचनाकारों को प्रणाम कर रहा हूं। आप सब सुधी श्रोताओं को प्रणाम कर रहा हूं। अरुण भैया आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपकी टीम को प्रणाम कर रहा हूं। और अगर कहीं माफ करेंगे, अगर कहीं नेताजी होंगे तो मैं उनका पांव छू के प्रणाम कर रहा हूं। वाह। नेताओं का पांव छू के प्रणाम इसलिए मैं करता हूं कि इसी बहाने देख लेता हूं कि अठरहा है कि बिसहा है। क्या बात है, अरे बैंक तक पहुंचे, जोरदार तालियां। प्रणाम करने की आदत बचपन से ही रही है। पहले जब भी घर से बाहर निकलता था, जो भी सामने पड़ जाता था प्रणाम कर दिया करता था। एक बार गाय के धोखे में सांड को माता कह के प्रणाम कर दिया। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एक हफ्ता बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा था। तब से प्रणाम करना बंद कर दिया। और आदरणीय अरुण भैया, अमरमणि त्रिपाठी सर, ये प्रणाम करने के भी खामियाजे भुगत जाने पड़ते हैं। कल मैंने एक बुजुर्गवार को प्रणाम किया। छूटते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि फजीहत जी खुश रहो, आबाद रहो, यहां रहो चाहे इलाहाबाद रहो, तुम्हें न ज्वर हो, न जूड़ी हो, न खांसी हो, तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा हो, तुम स्वर्गवासी हो। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। देश की बात कर रहे थे मुक्तेश्वर भाई। ये अपने हिंदुस्तान में विडंबना है कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जा रही है। क्या बात है, आपकी तालियां व्यंग तक पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। वाह वाह। सही कह रहा हूं सर कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जा रही है, और जिसके हाथ में सब कुछ है वो देश ही खाया जा रहा है। अब आप लोगों को लगा होगा कि मैं अच्छा कवि हूं। वास्तव में मैं बहुत अच्छा कवि हूं। मेरी कविता में आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि बता रहे थे, मैं तो उस टाइप की, मेरी कविता में आपको इसलिए दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं दिमाग लगा के कुछ कहता ही नहीं। और सच तो यह है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं। मैं तो उस टाइप की कविताएं करता हूं सर कि वो जैसे बस और ट्रेनों में नहीं बेचते, झंडू बाम अभी लगाओ अभी आ रहा। मैं उस टाइप की कविताएं करता हूं। ज्ञान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान से मेरा कोई संबंध नहीं। ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। अब आपको लगा होगा कि मैं अच्छा करूंगा। और एक बात आदरणीय मुक्तेश्वर भाई कह रहे थे कि मेरी लंबाई को लेके, मेरे मोटापे को लेके परेशान थे, बहुत कुछ मेरे विषय में कह रहे थे। एक शिकायत आदरणीय आपसे सर है कि आपने मुझे यहाँ कविता पढ़ने के लिए बुलाया है कि इनसे छीछा लेदर करवाने के लिए बुलाया है। कह रहे थे कि मोटे हैं और क्या क्या छोटे हैं। तो मैं जैसा भी हूं, मोटा हूं, छोटा हूं, जैसा भी हूं, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने जैसा बनाया वैसा मैं हूं। ये तो मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी है। और भगवान भी खूब करता है, किसी को शरीर से मोटा कर देता है, किसी को दिमाग से मोटा कर देता है। क्या बात है, वाह। मैंने शुरू में ही कहा था कि बदला तो लिया ही जाएगा, लेकिन अब देखिए अब कब तक लिया जाता है। खैर, जोरदार तालियां बजाइए आप फजीहत भैया के लिए। दरअसल में इनका कोई कसूर नहीं है, संचालन कर रहे हैं। 2 पंक्ति आपको देता हूं और यहीं से मैं शुरू हो रहा हूं। बहुत कुछ मेरे विषय में बोल रहे थे कि माना कि आप संचालक हैं, माना कि आप संचालक हैं और हम आज आपके आज्ञा पालक हैं। माना कि आप संचालक हैं और हम आज आपके आज्ञा पालक हैं। आप में और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि आप चौराई हैं और हम सोवा पालक हैं। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई, वाह।
अब आप लोगों को लगा होगा कि मैं अच्छा कवि हूं। वास्तव में मैं बहुत अच्छा कवि हूं, बहुत टॉप क्लास का कवि हूं। यही बात मैं पत्नी से कहता हूं तो मुझे पागल कहती है। अब पता नहीं औरतें कवियों को पागल क्यों समझती हैं। इस मामले में आदरणीय की पत्नी तो इनको परमानेंट पागल समझती है। लेकिन सही बताऊं कि मैं अच्छा कवि हूं। ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छे कवि नहीं हुए। सूर, कबीर, तुलसी वगैरह वगैरह अच्छे कवि थे, मर गए। जोरदार तालियां भाई, जोरदार। वाह 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 वाह। आजकल इन लोगों के नाम पे बीड़ी और जर्दा बिक रहा है। मैं तो मरूंगा भी नहीं। सही बता रहा हूं, नहीं मरूंगा। इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ हूं, अवतार लिया हूं। और आप रसड़ा के अगल बगल के विद्वत जन बैठे हुए जानते होंगे कि जितने भी अवतार हुए सब मजबूरी में हुए। जितने भी अवतार, रामावतार, कृष्णावतार जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। इस कलयुग में मजबूरी में मेरा फजीहता अवतार हुआ। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में अवतार लेता है मैं बताऊं, और अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियों से आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में अवतार लेता है कि पत्नी हो रण चंडिका, मैं हरि हो रण चंडिका, पत्नी हो रण चंडिका, चोटा ससुरा सार। पत्नी हो रण चंडिका, चोटा ससुरा सार, मिले सास खूंखार जब तब होता अवतार। वाह, फजीहत तब होता अवतार। बोलो स्वामी फजीहतानंद महाराज की जय। आपकी तालियां बजती रहें तब फजीहत भैया सुनाएंगे। अच्छा, आप लोग भी मान गए कि मैं अच्छा कवि हूं। चार पंक्तियां। पिछले दिनों नेपाल में बहुत कुछ हुआ था, बात वहीं से शुरू कर रहा हूं। एक बार मुझे ताली बजा के आदेशित कर दीजिए। ताली पहले बजवा लिया, कविता के बाद बजेगी नहीं बजेगी क्या गारंटी है। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं जो नेपाल में घटना हुई पिछले दिनों। कि मेरी जिंदगी में आई है भौकाल की तरह, मेरी जिंदगी में आई है भौकाल की तरह, काली घनेरी जुल्फे है बंगाल की तरह, काली घनेरी जुल्फे है बंगाल की तरह। मैं प्यार मोहब्बत की बात किस तरह करूं, मैं प्यार मोहब्बत की बात किस तरह करूं, दिल मेरा फूंक डाली वो नेपाल की तरह। वाह 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 वाह। अच्छा, आप लोग को लगा होगा कि मैं सही में अच्छा कवि हूं। वास्तव में मैं बहुत अच्छा कवि हूं। आज ही से मैं अच्छा नहीं हूं, बचपन से ही बहुत टैलेंटेड रहा हूं। बचपन में जब कक्षा 3 में नर्सरी में पढ़ रहा था तो गुरुजी ने कहा राम के बाप का नाम बताओ। मुझे नहीं पता, पता तो आजकल के मास्टरों को भी नहीं होता। नहीं, लेकिन बताना पड़ता ही है, उन लोगों का टेंशन होता है। गुरुजी ने कहा राम के बाप का नाम बताओ। बगल वाले छात्र ने मेरी मदद की, उसने कहा बोल बोल दशरथ दशरथ। मैं झट से खड़ा हो गया, मैंने कहा दशरथ। गुरुजी सवाल आगे बढ़ा दिया, बोले दशरथ के बाप का नाम। इस बार मुझे तनिक भी देर नहीं लगी, मैंने कहा बीसरथ। गुरुजी की सिट्टी पिट्टी गुम। मैंने कहा पूछो पूछो गुरुजी, 10 का पहाड़ा पूरा याद है। राम क्या उनके पूरे खानदान का नाम बता सकता हूं। कुछ दिन बाद गुरुजी ने फिर कहा कि इस क्लास में जो सबसे मूर्ख छात्र खड़ा हो जाए। गुरुजी ने कहा इस क्लास में जो सबसे मूर्ख छात्र खड़ा हो जाए। कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा अच्छा तुम इस क्लास में सबसे बड़े मूर्ख हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। कि गणित का शिक्षक, गणित का शिक्षक बेटी शादी है तू जाके बोला, लड़के के बाप से क्या लेने का विचार है। गणित का शिक्षक बेटी शादी है तू जाके बोला, लड़के के बाप से क्या लेने का विचार है। तो 5 फीट लंबा कद 2 लाख नगद लूंगा। बाप बोला बेटा मेरा बड़ा होनहार है। 5 फीट लंबा कद 2 लाख नगद लूंगा। बाप बोला बेटा मेरा बड़ा होनहार है। तो कर के हिसाब बोले गणित के टीचर जी, कर के हिसाब बोले गणित के टीचर जी,
आपके यहाँ तो बड़ा गरम बाजार है। 2 लाख दहेज 5 फीट वाले लाडले का, यानी प्रति फीट दूल्हा 40,000 है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या गणित लगाए। एक रचना और, ठीक, एक रचना और। आज मेरा मन हो रहा है भोजपुरी पढ़े। हाँ, चूंकि होम पिच पे हैं। हाँ, स्वागत है। कि बेटा से कहले बाप ई शादी के एज में, बेटा से कहले बाप ई शादी के एज में, साइकिल जो चाही कार तू मंगी है इमेज में, साइकिल जो चाही कार तू मंगी है इमेज में। तब बेटा कहलस बात समझ गईली बाबूजी, तब बेटा कहलस बात समझ गईली बाबूजी, दुल्हन बीबी के जगह सास के मांगब दहेज में। बार बार छेड़ रहे थे मुक्तेश्वर भाई, तो ये इनका कोई कसूर नहीं है। जिसकी जो आदत होती है कतई नहीं जाती है। आप देखिए अगल बगल अपने, जिसकी जो भी आदत पड़ जाती है वो जाती नहीं है। मुझे वो घटना याद आ रही है कि एक बस के कंडक्टर की शादी हो गई। अब बस के कंडक्टर की शादी हुई तो वही बात, जिसकी जो आदत है जाएगी नहीं। प्रथम रात्रि में कंडक्टर कमरे में गया, उसने पत्नी से कहा कि बहन जी थोड़ा सा उधर खिसकी, एक सवारी और आएगी। आदत की बात है कि एक हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई। जब हिंदी के अध्यापक की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गया, उसने पत्नी से कहा कि आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगी, मेरी बाहों की कक्षा में कदाप प्रवेश नहीं पाएंगी। एक और घटना याद आ रही है। मेरे गांव में एक सब्जी वाले के यहाँ बेटा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। सुबह सुबह मेरे घर आया, उसने कहा भाई साहब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। आदत की बात है। एक और मजे की घटना याद आ रही है, ये यहाँ की बात नहीं है, मेरे गाजीपुर की बात है। अमरमढ़ से जान रहे हैं कि एक दरोगा जी की शादी हो गई। अगर कहीं पुलिस वाले होंगे तो फिलहाल जितनी दूरी बनी है उतनी ही बनी रहे, मुझे घर भी लौटना है। तो मेरे यहाँ एक दरोगा जी की शादी हो गई। अब वही बात, जिसकी आज जो आदत है जाएगी नहीं। दरोगा जी की शादी हुई। प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गए, उन्होंने पत्नी से कहा तुम अपने विषय में सच सच बताओ, वरना 3rd डिग्री अपनाऊंगा और तुम टूट जाओगे। पत्नी सच सच बता दी, शादी ही टूट गई। एक मजे की घटना और याद आ रही है। ये भी यहाँ की घटना नहीं है, ये भी मेरे गाजीपुर की बात है। हालांकि जहाँ जाता हूँ कहता हूँ कि ये यहीं की बात नहीं, यहाँ की बात नहीं है, मेरे वहाँ की बात है। तो अगर आप यहाँ कोई हो तो समझ लेना कि गाजीपुर की बात है। गाजीपुर का अगर कोई बैठा हो तो समझ लेना कि बनारस की बात है। तो एक मेरे यहाँ एक विधायक जी की शादी हो गई। अब भगवान की दया से जब विधायक जी की शादी हो गई तो वही बात, जिसकी जो आदत है जाएगी नहीं। विधायक जी की शादी हुई। प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। आदत की बात है। एक बार जोरदार तालियां आपकी वजह भाई, खुल के आनंद लीजिए। विधायक जी की शादी हुई। प्रथम रात्रि में जब वो जाने लगे, समर्थक भी पीछे पीछे जाने लगे। विधायक जी पीछे मुड़ के देखे, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, अब तुम लोगों का काम समाप्त हो गया। समर्थकों ने कहा कि नहीं विधायक जी, आप अंदर जाइए, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। अरे जोरदार तालियां, वाह वाह वाह, क्या बात है। असली तालियां अब है कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, समर्थक दरवाजे के बाहर से नारा लगाना शुरू कर दिए कि विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये आदत की बात होती है। वाह। मुक्तेश्वर भाई हमसे कहते हैं कि फैजियत भाई बड़ा बक 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 बोलते हो, बता सकते हो कि आदमी और भालू में क्या अंतर होता है? मैंने कहा ये तो कोई बेवकूफ भी बता सकता है। बोले इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। इन्होंने कहा आदमी और भालू में क्या अंतर होता है? मैंने कहा साधारण सी बात है, भालू हजामत नहीं बनवाता, सेव नहीं करता। इन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और बंदर में क्या अंतर होता है? मैंने कहा बंदर अंडरवियर नहीं पहनता। इन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। वाह 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 वाह, अरे वाह, क्या बात कह गए, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। इन्होंने कहा आदमी और कुत्ते में, बेच लो भैया, जल्दी बेच लो, जल्दी बेच लो। आप पढ़िए। वो उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ना, कब कौन प्रधानमंत्री हो जाए।
सब पार्टी वाले ही लोग हैं। इनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। एक और चावल डालिए। तो मैं कह रहा था कि कहाँ था, हाँ, कि उन्होंने कहा कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है। मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। तब इन्होंने कहा एक अंतिम बात बताओ कि आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है। और मैंने जो जवाब दिया लगे कि सही जवाब है, मेरा जवाब आप सबका जवाब है, तो भरपूर तालियों से इस छोटे कवि को आशीर्वाद दीजिएगा। इन्होंने कहा आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है। मैंने कहा आदमी थोड़ी सी कोशिश करे तो भ्रष्ट नेता बन सकता है। वाह 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 वाह। भ्रष्ट नेता लाख कोशिश करे, आदमी नहीं बन सकता। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या व्यंग कहा, वाह 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 वाह, बहुत खूब। एक रचना पढ़ के मैं शहीद हो जा रहा हूं। नहीं, शहीद इसलिए हो जा रहा हूं, कारगिल के समय बड़ा पैसा मिल रहा था। मेरी पत्नी तो कहती है कि तुमको ये भी अवसर नहीं आएगा, मिलेगा। एक रचना पढ़ रहा हूँ, भोजपुरी की रचना। स्वागत। आज मन हो रहा है भोजपुरी पढ़ने का, काफी दिनों से छूटा हुआ। आपने बड़ा प्रयोग सुना होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। बात अपने ढंग से कहने का प्रयास करता हूं कि गांधी हमारे होठ पे, गांधी हमारे होठ पे, नाथू हमारे दिल में है। गांधी हमारे होठ पे, नाथू हमारे दिल में है। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह। भोजपुरी की रचना कि बापू के बानर न हम चुप रहब, बापू के बानर न हम चुप रहब, देखब सुनब जौन तौन तौन कहब, अधिका का करबा हमरा के मरबा, अधिका का करबा हमरा के मरबा, रे फजिहत के अब का फजिहत तू करबा, तोहरा के खीर पूरी हमरा के भाषण यह शासन। वाह क्या बात है। तोहरा के खीर पूरी हमरा के भाषण यह शासन, हमरा के पाठ एकता के पढ़ेबा, अपने तू रोज नया पार्टी बनेबा। वाह। हमरा के पाठ एकता के पढ़ेबा, अपने तू रोज नया पार्टी बनेबा। धन बड़ा नेताजी धन बा ईमान काहे न कहबा तू भारत महान। वाह। धन बड़ा नेताजी धन बा ईमान काहे न कहबा तू भारत महान। ठेहुने भर पानी बा खूब कटचानी, वाह। ठेहुने भर पानी बा खूब कटचानी, मिलल बा कुर्सी कर मनमानी, मड़ई मोहाल मोहे तोहके इंद्रासन यह शासन। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर आप मजा आ रहा है तो जोर से ताली बजा आपकी दीजिए। तालियां मिले। का खाई गैया बछवा बेचारा, का खाई गैया बछवा बेचारा, हऊ हत्यार देखा खा गेल चारा। वाह। का खाई गैया बछवा बेचारा, हऊ हत्यार देखा खा गेल चारा। राक्षस समाई रहे खा गिल खाद, राक्षस समाई रहे खा गिल खाद, यही खातिर भइल बा देश आजाद। नेता सुभाष रहले बिस्मिल उधम, देश खातिर खा गेले गोली बम। नेता सुभाष रहले बिस्मिल उधम, देश खातिर खा गेले गोली या बम। आज बेशरम है पिए की राशन यह शासन। वाह 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 क्या बात, वाह। थाना में रजिया के इज्जत लुटाइल, पेपर में आयल पत्रकारों पिटाइल। वाह। प्रेस से संबंधित लोग मित्र बैठे हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं कि थाना में रजिया के इज्जत लुटाइल, पेपर में आयल पत्रकारों पिटाइल। निकलल दरोगा जब मंत्री के साला, मेडिकल रिपोर्टों में भइल घोटाला। थाना में रजिया के इज्जत लुटाइल, पेपर में आयल पत्रकारों पिटाइल। निकलल दरोगा जब मंत्री के साला, मेडिकल रिपोर्टों में भइल घोटाला। माइंड डिस्टर्बर रिपोर्ट रहे लागल, में पढ़ल बेटी हो गेली पागल। अरे वाह 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 वाह। माइंड डिस्टर्बर रिपोर्ट रहे लागल, में पढ़ल बेटी हो गेली पागल। तो के को हरैबा, के को हरैबा जब कृष्ण दुशासन यह शासन। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाइयों, वाह वाह वाह। हॉस्पिटल सरकारी से सबही डराता, जहां दवाई ना डॉक्टर भेटाता। हॉस्पिटल सरकारी से सबही डराता, जहां दवाई ना डॉक्टर भेटाता। ड्यूटी के छोड़ कर घरे प्रैक्टिस देखला के लेवल 500 फीस। वाह। ड्यूटी के छोड़ कर घरे प्रैक्टिस देखला के लेवल 500 फीस। नीचे से ऊपर तक जुड़ल बनाता, गलती बा अपन अभी है बुझाता है। वाह। अरे मरती जा कांड के लहई ओठ, मरती जा कांड के लहई ओठ, डंकल के चोटा, हर्षद के नोटा, बिजली कटौती है, कुर्सी बपौती है, हई हल्ला बोला घोटाला तारकोल है, प्याज महंगाई है, घोटल दवाई है, हई दल बदला, हई ओकर हल अब्दुल्ला बुखारी होन, संत ब्रह्मचारी होन, बाबरी मस्जिद है, राम जन्मभूमि है, अल्लाह इस्लाम है, खतरा में जान हो। जात है बड़का है, जात है छोटका है, वाह 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 क्या बात है। जात है बड़का है, जात है छोटका है, रक्षण आतंकवाद है, समझवाद है, राम जी के रथ है, गन्ना के रस, चरवाहा स्कूल है, अखाड़ा के धूल, सोना के कुर्सी खूब दे ऐठ, हई बूथ कैप्चरिंग है 5 वरिस बैठ। वाह 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 जोरदार तालियां भाई, वाह वाह क्या बात है।
कविता केवल हास्य की नहीं, कविता वही है जो समाज को आईना दिखाए, समाज की कुरीतियों को हमारे बीच आपके समक्ष रखे। कविता वही है, ये कविता का धर्म है और उस धर्म का बखूबी निर्वहन करते हुए आपके बीच आदरणीय फजीयत गहमरी जी थे। बहुत ही अच्छा आपने हास्य भी पढ़ा और साथ ही साथ अपनी व्यंग रचनाओं से समाज की कुरीतियों को जिस तरीके से आपने उधेड़ के रख दिया, ये सच्चे अर्थों में एक कवि का धर्म है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप आशीर्वाद दीजिए कि कार्यक्रम में हम अगले कवि की तरफ बढ़ें। और जिस कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, एक कवि आ जाए उसके पश्चात, और जिस कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं वो गीत और गजलों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैं उनकी भूमिका में बस इतना कहना चाहूंगा, मुझे आदरणीय अभिषेक शुक्ला भैया की गजल की ये पंक्तियां याद आती हैं कि अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। और न जाने क्या हो छुपा, न जाने क्या हो छुपा तुझमें मोहब्बत के सिवा, न जाने क्या हो छुपा तुझमें मोहब्बत के सिवा, हम तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें, हम तसल्ली के लिए फिर से ये शेर जब आप तक पहुंचे आपकी तालियां मुझ तक आनी चाहिए। एक शेर और इसमें जोड़ देता हूं कि हमारे बाद, कि मेरे बाद मेरी मिट्टी से निकालेंगे तुम्हें, मेरे बाद मेरी मिट्टी से निकालेंगे तुम्हें। और क्षमा करें ये शेर भूल रहा हूं, आपकी तालियां मिलती तो कुछ और सुनाने का मन करता। मैं कहता रहा हूं कि जो पर्दादारी चली तो यारी नहीं चलेगी। आशु मिश्रा का ये बड़ा शेर